हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो गाइस। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है गाइस वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होने वाला है। ठीक है गाइस, तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का जो टॉपिक है वो आज गाइस होने वाला है। तो गाइस इस टॉपिक गाइस हम आज बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा जो ये लेक्चर है वो लेक्चर नंबर आज 8 होने वाला है। ठीक है, तो गाइस हमारा जो पिछला जो लेक्चर है 7, तो मैं चाहूंगा कि आप जो भी लेक्चर है वो जो भी हमारा जो नया लेक्चर होता है उसको आप देख के आए। ठीक है, पिछला जो भी लेक्चर है उसको देख के आए, उसके नोट्स को रिवीजन करके आए, ताकि जो आपका जो नया लेक्चर है उसका जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे तरीके से। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अब गाइस देखिए क्या है कि हमारा जो अगला टॉपिक निकल के आता है यह है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है गाइस, देखिए कि हमारा जो टॉपिक है यह है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि प्लांट में अगर कोई भी फूड प्रिपेयर होता है या कोई भी मिनरल्स है, कोई भी जो भी सारी चीजें वो कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सारे ऑर्गन में, सारे पार्ट में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारा गाइस पहला पॉइंट है कि द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। देखिए होता क्या है कि प्लांट को क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्लांट को क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो प्लांट को मिनरल्स मिलेगा कहाँ से? ठीक है, तो सॉइल जो होता है, मिट्टी जो होता है, वो मिट्टी होता क्या है कि प्लांट का सबसे नियरेस्ट यानी सबसे नजदीकी और सबसे रिचेस्ट, यानी कि मिनरल्स सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो भी मिनरल्स हैं जैसे कि हो गए गाइस, देखिए नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए और अदर मिनरल्स, यानी कि जो भी अलग अलग टाइप के मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो कहाँ मिलते हैं? मिट्टी में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं। तो गाइस देखिए कि होता क्या है कि सबसे नियरेस्ट एंड रिचेस्ट, यानी कि सबसे नजदीकी और सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला मिनरल जो वो कहाँ मिलता है? सॉइल में मिलता है। ठीक है, तो गाइस यही चीज कह रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है गाइस, देखिए सेकंड पॉइंट हमारा ये है, द ऑब्जर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस therefore occurs through the part in contact with the soil namely roots। ठीक है, देखिए होता क्या है कि प्लांट में क्या प्लांट करता क्या है, प्लांट में एक ऑर्गन होता है, पार्ट होता है, आप जानते हैं रूट। ठीक है, ये होता है रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टेम। ठीक है, इसको गाइस क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। ठीक है, लीव्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, जरा इसको मैं कस्टमाइज करता हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं गाइस? लीफ बोलते हैं, इसको स्टेम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट करता क्या है कि जो भी रूट है इसके थ्रू क्या करता है, मिनरल्स को क्या करता है, अपने पूरे 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 ऑर्गन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये बात तो हम समझ गए। एक लिखा हुआ है ऑब्जर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल। तो सॉइल करता क्या है कि सॉइल में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो प्लांट करता क्या है कि जो भी पार्ट जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे सॉइल में, वो करता क्या है, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, किसके थ्रू? रूट के थ्रू ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये अगली स्लाइड क्या कहती है गाइस, देखिए अगली स्लाइड देखिए गाइस कि अगली स्लाइड क्या है। देखिए हम आ गए हैं गाइस अगली स्लाइड के ऊपर। अब देखिए क्या रहा है कि देखिए पहला पॉइंट ये है कि प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल। देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि प्लांट क्या होता है, मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तो बात हम जानते हैं, प्लांट मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह। सेकंड चीज क्या है कि प्लांट में होता क्या है कि बहुत सारे जो है डेड सेल होते हैं। ठीक है, तो प्लांट में एनिमल की तरह ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे सेल्स जो होते हैं वो लाइव होते हैं, अलाइव होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सेल जो होते हैं प्लांट में बहुत लार्ज प्रोपोर्शन है, बहुत लार्ज मात्रा में जो बहुत सारे जो सेल होते हैं वो डेड होते हैं। तो जो भी जो सेल डेड होते हैं उनमें तो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती नहीं है, जो सेल अलाइव होते हैं उसी में न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उसी को खाने की जरूरत होती है। अब देखिए क्या है कि एज अ रिजल्ट, उसके बाद रिजल्ट में क्या होगा कि एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। ठीक है, तो होता क्या है इसी कारण से कि प्लांट में एनर्जी क्या होती है, प्लांट की एनर्जी की जो नीड होती है वो कम होती है। अब देखिए कि प्लांट में बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे सेल्स हैं वो डेड है, तो जो सेल्स डेड है उनको तो एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, जो अलाइव है उसी को जरूरत है। तो इसीलिए होता क्या है कि प्लांट में एनर्जी की जो नीड होती है वो कम होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कहता है गाइस कि देखिए प्लांट यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट में होता है गाइस क्या कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, यानी कि कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे कि मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वो बहुत धीमे धीमे जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज होता है एनिमल की तरह। प्लांट में बहुत धीमे धीमे चीजें होती है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट का होता है वो बहुत क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है गाइस, चलिए अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है,
अब गाइस देखिए अगली स्लाइड क्या कहती है। अब देखिए अब गाइस अगली स्लाइड की ओर आ गए हैं। अब देखिएगा क्या कि प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। ठीक है, अब देखिए प्लांट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो करता क्या है, उसका काम उसका जो वर्क है वो क्या है। पहला काम क्या है कि जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि हमारा प्लांट ये वाटर हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए, जो भी रॉ मटेरियल है वो करता क्या है कि प्लांट किससे रूट से लेके क्या करता क्या है ये रूट से जो प्लांट है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको कि रूट का काम क्या होता है। रूट का काम ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उसे किससे लेना, सॉइल से लेके अपने पास रख लेना। अब क्या है कि रूट का काम ये होता है कि रूट जो भी प्लांट जो भी न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखा है वो किसको दे देना, लीव्स को दे देना। लीव्स में क्या होता है, क्योंकि वहां पे खाना प्रिपेयर होता है, फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के लिए। ठीक है, तो जो भी गाइस देखिए क्या है कि स्टोर्स फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स। ठीक है, तो रूट्स के पास जो भी रॉ मटेरियल है उससे लेके लीव्स में जाके स्टोर कर देना। ठीक है, तो ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक क्या है, एक वर्क है, एक फंक्शन है। अब देखिए क्या है कि टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऐसा देखिए जैसे कि मैं बताया था आपको ये रूट्स होता है। ठीक है, ये रूट्स होता है। ठीक है, तो रूट्स करेगा क्या कि सॉइल से क्या करेगा, ये सॉइल है। ठीक है, ये सॉइल होता है यहाँ पे। ठीक है, सॉइल से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा। और देखिए रूट्स जो है, ये भी रूट्स जो है, ये रूट्स है, तो ये तो अपने पास न्यूट्रिएंट्स नहीं रखेगा। न्यूट्रिएंट्स को करना क्या है, लीव्स तक पहुंच जाना है। तो करेगा क्या, कोई तो रास्ता चाहिएगा इस यहाँ तक जाने के लिए, लीव्स तक जाने के लिए। लीफ तक जाने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई तो रास्ता जो चाहिए, जो क्या किसको ले जाए, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको लीफ तक ले जाए। देखिए तो वहां पे क्या होता है, क्या है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो टाइप के क्या होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं गाइस, पाथवे होते हैं। यानी कि दो टाइप के रोड हम समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू क्या हो न्यूट्रिएंट जो है ट्रैवल करते हैं। दो पाथवे होते हैं, दो पाथ होते हैं, दो रास्ता होता है। पहला का गाइस नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम। ठीक है, प्लांट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो टाइप के रास्ते होते हैं जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। ठीक है, अब देखिए क्या जाइलम का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है उसको समझते हैं। देखिए जाइलम, अब देखिए क्या है कि मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉइल। देखिएगा जाइलम वेसल का काम क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जाइलम वेसल का काम क्या होता है कि देखिए जो भी ये हमारा रूट है, रूट का काम क्या होता है कि सारे सॉइल को, सॉइल से वाटर हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, उसको स्टोर करना। ठीक है, उसे ऑब्जर्व करना। अब एब्जॉर्ब हो चुका है तो अब क्या है कि कोई तो रास्ता चाहिए जहाँ लीफ तक पहुँचाने तक, लीफ तक न्यूट्रिएंट्स को पहुँचना है तो कोई तो रास्ता चाहिए। तो गाइस अब हमारा फंक्शन में आता है हमारा जाइलम टिश्यू। ठीक है, जाइलम वेसल्स। ठीक है, जाइलम वेसल्स हमारा फंक्शन में आता है। जाइलम वेसल्स करता क्या है कि जो भी वाटर है, ठीक है, देखिए मूव्स वाटर एंड मिनरल्स, तो दो चीजें वाटर और मिनरल्स। ठीक है, तो उसको करेगा क्या, जाइलम वेसल्स रूट से ले जाके कहाँ देगा, लीफ तक देगा। ठीक है, जो भी सॉइल से एब्जॉर्ब हो रहा है जो वाटर और मिनरल, उसको उठा के कहाँ ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। ठीक है, अब गाइस देखिए दूसरा क्या है, दूसरा पाथ क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, अब फ्लोएम करता क्या है गाइस उसको समझते हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे सिंथेसाइज। ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्लांट में तो खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। जब फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट, देखिए प्लांट फोटोसिंथेसिस क्यों करती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस इसलिए करती है ताकि वो फूड प्रिपेयर कर सके। अब फूड क्या होता है, प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या काम है कि फूड को, जो भी फूड है उसको क्या करना है, फूड के प्रोडक्ट को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब गाइस देखिए मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है कि जब हमारी माँ खाना बनाती है किचन में, ठीक है, किचन में जब खाना बनता है हमारे घर में, तो होता क्या है कि किचन में तो खाना तो किचन में ही तो नहीं रह जाता है। ठीक है, वो डाइनिंग टेबल तक पहुंचता है। ठीक है, या तो समझने के लिए अगर माँ खाना बना रही है तो सारा खाना तो माँ तो नहीं खाती, सारे लोग खाते हैं। तो सेम चीज प्लांट में भी है। ठीक है, अगर लीफ में अगर खाना बन रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो फूड को कहाँ ट्रांसफर होना है, पूरे प्लांट के ऑर्गन तक। ठीक है, एक एक ऑर्गन तक क्या होना है, ट्रांसफर होना है। ठीक है, तो वो काम कौन ले जाएगा, जो भी फूड बन रहा है उसको कौन ले जाएगा प्लांट तक, प्लांट के सारे ऑर्गन तक कौन ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स वेयर दे सिंथेसाइज। ठीक है, तो लीव्स में जो भी फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको पूरे ऑर्गन तक पहुंचाना किसका काम है, फ्लोएम का काम है। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं। गाइस आई होप कि ये स्लाइड आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब गाइस देखिए क्या है कि है क्या कि वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स ऑफ द रूट्स
stem and leaves are interconnected from the continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। ठीक है, अब देखिए जो वाटर है उसको प्लांट के हर ऑर्गन तक पहुंचना है, यानी कि जो लीव्स है, जो स्टेम है, जो रूट्स है, उसके चारों तरफ नहीं, उनके सारे ऑर्गन तक पहुंचना है। ठीक है, अब होता क्या है कि वेसेल्स और ट्रेकियार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वेसेल्स और ट्रेकियार्ड्स जो होते हैं किसके रूट्स के, स्टेम के और लीव्स के। स्टेम, रूट और लीव्स के जो ट्रेकियार्ड होते हैं और वेसेल्स होते हैं वो आपस में जुड़ के क्या करता है कि एक चैनल क्रिएट करता है। ठीक है, एक चैनल क्रिएट करता है। अब उस चैनल से होता क्या है कि सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स आर रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो करते क्या है कि वेसेल्स और ट्रेकियार्ड किसके रूट्स के, स्टेम के और लीव्स के मिल के एक साथ एक चैनल बनाते हैं ताकि वाटर जो है वो प्लांट के सारे ऑर्गन तक, सारे पार्ट्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो गाइस ये स्लाइड में यही था। अब देखिए गाइस अगली स्लाइड क्या कहती है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए क्या है कि देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट ये है द वाटर व्हिच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। देखिए जाइलम वेसल में क्या होता है, वाटर होता है और मिनरल होता है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं, जाइलम वेसल्स में क्या होता है, वाटर होता है और मिनरल होता है। अब देखिए क्या है कि जब हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, देखिए गाइस द वाटर व्हिच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमाटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। अब देखिए क्या कि स्टोमाटा हमारे लीफ में क्या होता है, स्टोमाटा होता है, लीफ के सरफेस पे क्या होता है, स्टोमाटा होता है, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं किस पे, लीफ पे। ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ पे। अब गाइस देखिए तो लीफ में जो भी क्या है वाटर है, वाटर के जो कंपोनेंट है वो होते क्या है, इवेपोरेट कर जाते हैं। तो होता क्या है कि स्टोमाटा में यानी कि लीफ में होता क्या है कि वाटर का कमी हो जाता है। ठीक है, तो कमी उस कमी को पूरा कौन करता है, उस कमी को पूरा करता है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल में होता क्या है कि वाटर होता है। ठीक है, जाइलम वेसल में होता क्या है, वाटर होता है। तो वो करता क्या है कि वाटर की कमी जब उस टाइम लीफ में हो जाती है, जब इवेपोरेशन होता है, तो उस कमी को कौन पूरा करता है गाइस, जाइलम वेसल पूरा करता है। ठीक है, समझे गाइस। अब देखिए कि अगला क्या है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स from the cells of leaf create a suction which pulls water from the xylem cells of the root। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमारा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ कहाँ होता है, वो लीफ में होता है। ठीक है, जब लीफ में क्या होता है, वाटर के कंपोनेंट होते हैं, वाटर होता है। जब इवेपोरेशन होगा तो होगा क्या कि जो भी वाटर है वो क्या होगा, ऊपर उड़ने लगेगा। ठीक है, इवेपोरेट होने लगेगा। जब इवेपोरेट होगा तो होगा क्या कि वाटर जाइलम वेसल्स में जो वाटर है, ठीक है, तो वो भी सक होने लगेगा। ठीक है, वो भी सक्शन फोर्स के थ्रू इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, तो गाइस यही कह रहा है कि जब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि जो भी जाइलम वेसल्स में क्या है, जो भी वाटर है वो भी क्या होगा, सक होने लगेंगे। ठीक है, उसमें भी सक्शन फोर्स एक्टिव होने लगेगा, यानी कि सक्शन फोर्स क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो भी फोर्स, जो भी वाटर है किसमें, जाइलम सेल्स में, वो भी इवेपोरेट होने लगेंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए अगली स्लाइड क्या कहती है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए क्या है, अब गाइस है हमारा अगला टर्म ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन गाइस होता क्या है इसको हम डिटेल में आज जानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखिए क्या है कि जो भी, देखिए जब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता क्या है कि जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो होता क्या है कि वाटर जो भी है इसमें लीफ में उसकी वाटर की क्या हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है। देखिए लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ वाटर द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो एरियल पार्ट है प्लांट का, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, लीव्स में इवेपोरेशन हो, क्योंकि लीफ में क्या है, वाटर है। ठीक है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, इवेपोरेशन होने लगेगा। तो जो लॉस ऑफ वाटर हुआ, यानी कि वाटर का जो भी लॉस हुआ है इवेपोरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, कहाँ पे, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में जो भी इवेपोरेशन के कारण लॉस ऑफ वाटर हुआ है, यानी वाटर का लॉस हुआ है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपीरेशन गाइस कुछ नहीं है, ट्रांसपीरेशन बस सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि इवेपोरेशन के दौरान जो भी प्लांट का लॉस होता है, प्लांट का लॉस नहीं, वाटर का लॉस होता है, कहाँ से, लीफ से, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस क्या है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड, यहाँ पे गाइस एंड होगा, एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट फ्रॉम। ठीक है, देखिए
होता क्या है, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट। देखिए कि जब भी ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन में क्या होगा कि जो भी वाटर के कंपोनेंट है प्लांट में वो क्या होंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे। तो देखिए कि हमारा जो जाइलम वेसल है, यहाँ पे जाइलम वेसल है, इसमें क्या है, ये छोटे छोटे क्या है, वाटर और मिनरल्स के कंपोनेंट है। तो क्या होगा कि वाटर के जो और मिनरल्स के कंपोनेंट है तो वो क्या होंगे, वो इवेपोरेट होने लगेंगे। देखिए मिनरल्स तो इवेपोरेट नहीं हो सकता है, इवेपोरेट तो ओनली वाटर होंगे, ठीक है। तो देखिए कि जो सक्शन फोर्स लगेगा किस पे, जाइलम वेसल्स पे लगेगा सक्शन फोर्स, किसका, इवेपोरेशन का, ठीक है। तो इवेपोरेशन का जो भी सक्शन फोर्स लगेगा किस पे, जाइलम वेसल्स पे, तो होगा क्या कि मिनरल्स के वाटर के साथ साथ क्या होगा, मिनरल्स भी क्या होगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से रूट से क्या आ जाएगा, रूट से कहाँ जाएगा, लीफ तक आ जाएगा, ठीक है। जो भी वाटर के साथ साथ मिनरल्स हैं वो भी क्या होगा, सक्शन फोर्स के थ्रू कहाँ जाएगा, लीफ तक आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे वाटर तो क्या होगा, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो मिनरल्स हैं वो क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन है वो किस किस में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करता है क्योंकि मिनरल्स को ऊपर ले आता है, ठीक है, लीव्स तक ले आता है, और वो लीव्स जो है वहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट यानी कि प्लांट जो है, देखिए आपको समझाता हूँ मैं कि एक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी करती क्या है, ग्रेविटी का काम क्या होता है, कोई भी चीज को अर्थ क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, ये बात तो आप जानते हैं ग्रेविटी। तो देखिए कोई भी चीज क्या है, उल्टा तो जा नहीं सकता, ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता है, लेकिन हमारे प्लांट में क्या होता है कि वाटर जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट तो ही तो जाती है, लेकिन कैसे जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन होता है उसके कारण, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि जो भी वाटर का कंपोनेंट है किसमें, जाइलम में, वो ऊपर की ओर आता है, ठीक है, यानी कि इवेपोरेट होता है। तो इवेपोरेशन के कारण जो भी हमारा साथ साथ मिनरल भी है, वाटर के साथ जो भी मिनरल भी घुला हुआ है वो भी ऊपर आ जाता है। तो होता क्या है कि जो ऊपर आता है तो उसके कारण होता क्या है कि जो मिनरल है वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। अब आज देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। अब देखिए गाइस थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन जो है वो टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, समझ गए गाइस। अब देखिए गाइस अगला फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द इफेक्ट ऑफ रूट्स प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट, ठीक है। देखिए ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कब होता है, नाइट को होता है। ये ठीक आपको याद रखना है, ट्रांसपीरेशन का जो प्रोसेस होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कब होता है उसका, नाइट में होता है, यानी कि रात में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या अगली स्लाइड क्या कहती है। अब देखिए अगली स्लाइड ये कहती है कि ड्यूरिंग द डे, ठीक है, यानी कि दिन में होता क्या है कि व्हेन स्टोमाटा आर ओपन द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम्स द मेजर फोर्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, ठीक है। मैं गाइस देखिए पीछे भी डिस्कस किया हूँ कि देखिए जब स्टोमाटा ओपन होता है तो होता क्या है कि स्टोमाटा किससे कनेक्टेड है, लीफ से कनेक्टेड है, यानी कि लीफ के सरफेस पे होता है। तो लीफ में क्या है कि जो भी वाटर के कंपोनेंट है यानी कि वाटर है वो क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेट होने लगता है तो होता क्या है कि उसके साथ लीफ के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, जाइलम वेसल्स भी कनेक्टेड है, जो कि रूट से लाके इसको क्या मिनरल कहाँ दे रहा है, वाटर किसको दे रहा है, लीफ को दे रहा है। लीफ से क्या है, जाइलम वेसल्स कनेक्टेड है। तो जाइलम वेसल्स में जो भी वाटर है वो तो अपने आप तो नहीं रूट से लीफ तक चले आएगा, ठीक है। ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ठीक है, और ये लीफ हो गया, ठीक है, ये लीफ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो भी जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर गाइस अपने आप तो रूट से लीफ तक नहीं चला जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए, कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या क्या यहाँ पे वर्क करता है, ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि जो भी वाटर है वो ऊपर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये इवेपोरेट हो रहा है। तो साथ साथ जो है इवेपोरेशन में जो होता है क्या कि जो भी वाटर जाइलम वेसल्स में है वो भी साथ साथ ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन पुल बिकम द मेजर रोल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम, यानी कि वाटर में जो मूवमेंट होता है, जब जाइलम वेसल्स में जो मूवमेंट होता है वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में, वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। याद रखिएगा इसकी जो भी वाटर का जो मूवमेंट है जाइलम वेसल्स में वो किस पे डिपेंड करता है, ट्रांसपीरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए कि अगला हमारा जो टर्म निकल के आता है वो है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। हम ट्रांसपीरेशन समझ लिए क्या होता है। अब है गाइस देखिए ट्रांसलोकेशन को समझते हैं। अब गाइस ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब देखिए गाइस क्या है कि हमारा जो प्लांट है
वो क्या करता है, हमारा प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। क्यों करता है? फूड के लिए करता है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करता है। अब देखिए कि फूड को करना क्या है, फूड को करना क्या है कि फूड को तो प्लांट के सारे ऑर्गन तक पहुंचाना है, सिर्फ लीफ तक तो ही नहीं रखना है। जब लीफ में खाना बनता है तो उस लीफ से क्या करना है, पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अब गाइस प्रोसेस आता है वर्क में ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन करता क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी कि जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस के बाद उस प्रोडक्ट को प्लांट के हर ऑर्गन तक पहुंचाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या है कि इट अकर्स इन द पार्ट वेयर वेस्कुलर टिश्यू इज नोन एज फ्लोएम। इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज नोन एज फ्लोएम। देखिए हमारा तो दो पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे कि दो पाथ है प्लांट में, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम बिल्कुल समझ चुके हैं अच्छी तरह से, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल। अब फ्लोएम करता क्या है कि जो भी सॉल्युबल पार्ट जो है, सॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद, ठीक है, तो जो भी सॉल्युबल प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट को प्लांट के हर ऑर्गन तक डिस्ट्रीब्यूट करना किसका काम है, फ्लोएम वेसल्स का काम है, ठीक है। गाइस ध्यान रखिएगा कि फ्लोएम वेसल्स का काम ये है कि प्लांट में जो भी बाय प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस के बाद, उस प्रोडक्ट को पूरे प्लांट तक डिस्ट्रीब्यूट करना ही काम किसका है, फ्लोएम का काम है, ठीक है। चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है गाइस। अब गाइस देखिए क्या है कि देखिए कि beside the product of photosynthesis the phloem transport amino acid and other substances, ठीक है। देखिए कि हमारा जो फ्लोएम है, फ्लोएम वेसल्स है, उसका काम बस प्रोडक्ट को ही ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, उसका काम है क्या, उसका एक और भी काम है कि जो प्लांट में एमिनो एसिड होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है। कि प्लांट में जो एमिनो एसिड होता है, ठीक है, एमिनो एसिड होता है, एक मिनट गाइस कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। प्लांट में जो एमिनो एसिड होता है, ठीक है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, किसका काम है गाइस, फ्लोएम का काम है, ठीक है। अब गाइस क्या है देखिए कि सेकंड पॉइंट क्या है, दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट एंड सीड एंड ग्रोइंग ऑर्गन, ठीक है। देखिए अमीनो एसिड जो बना, ठीक है, अमीनो एसिड है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना वो देखिए प्लांट के हर ऑर्गन तक नहीं जाता है, प्लांट के उसी ऑर्गन तक जाता है जहाँ पे क्या हो, ग्रो होता है, ठीक है, जहाँ पे ग्रोइंग का काम चलता है। कौन कौन ग्रोइंग ऑर्गन है प्लांट के, हम ये जानते हैं। हमारा ग्रोइंग ऑर्गन कौन कौन है, हमारा ग्रोइंग ऑर्गन है रूट है, जो हमेशा ग्रो करता रहता है प्लांट में। दूसरा है फ्रूट, फ्रूट ग्रो करता है, सीड ग्रो करता है, ठीक है। तो गाइस हम ये जानते हैं कि आपका ग्रोइंग ऑर्गन कौन कौन हो गया, ग्रोइंग ऑर्गन हो गया आपका रूट, ठीक है, रूट ग्रोइंग ऑर्गन है। सेकंड है आपका फ्रूट और थर्ड है सीड, ठीक है, फ्रूट रूट्स। यानी कि जब बाय प्रोडक्ट बना, ठीक है, बाय प्रोडक्ट बना और जो भी एमिनो एसिड है, जो भी न्यूट्रिएंट है, वो प्लांट के उसी ऑर्गन तक जाएंगे जहाँ पे क्या हो, ग्रो होता हो, ठीक है, जहाँ पे जो भी ग्रोइंग ऑर्गन है वहीं तक पहुँचता है। जैसे हो गए हमारे रूट हो गए, सीड्स हो गया, फ्रूट हो गया, जो क्या करता है, ग्रो करता रहता है, ठीक है, प्लांट के पूरे लाइफ टाइम तक ग्रो करता है, ठीक है, ठीक समझ गए। रूट है गाइस जो लाइफ टाइम ग्रो करता है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए अगला स्लाइड है, काफी गाइस इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब गाइस देखिए अगली स्लाइड ये कहती है, जरा पेन सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है कि अगला है द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए कि हुआ क्या कि ट्रांसलोकेशन मतलब होता है क्या कि जो भी बाय प्रोडक्ट बना उसको प्लांट के सारे ऑर्गन तक पहुंचाना, ठीक है। तो जो भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे लीफ है, ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ पे यहाँ पे मान लीजिए खाना ये फूड प्रिपेयर हुआ, ठीक है, तो ये गाइस लीफ तक ही थोड़ी रह जाएगा, ये लीफ के ऊपर वाले भी हिस्से तक जाएगा, ये लीफ, ये जो प्रोडक्ट है ये रूट तक भी आएगा, यानी कि प्लांट के चारों ऑर्गन तक जाएगा। यानी कि चारों मतलब क्या, चारों कहने का सेंस ये है कि प्लांट के हर ऑर्गन तक जाएगा, ठीक है। यानी जो भी फूड प्रिपेयर हुआ प्लांट के हर ऑर्गन तक जाएगा, तो अपवर्ड यानी कि ऊपर भी जाएगा, ऊपर वाले ऑर्गन में भी जाएगा और नीचे वाले ऑर्गन में भी जाएगा, सारे ऑर्गन में जाएगा। यही कह रहा है गाइस कि जो भी ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस है वो प्लांट के, ठीक है, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ट्रांसलोकेशन जो है वो डाउनवर्ड में भी होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं गाइस अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए कि अगला टर्म है हमारा, देखिए फोर्थ पॉइंट है
देखिए मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी। ठीक है, मैं बताया था कि फ्लोएम जो है वो सिर्फ क्या बाय प्रोडक्ट ही ट्रांसफर नहीं करता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बनता है उसी को ट्रांसफर नहीं करता है, वो उसको भी ट्रांसफर करता है, ठीक, अमीनो एसिड को भी ट्रांसफर करता है, और सुक्रोज, ठीक है, जो एटीपी टूट के जो सुक्रोज बना है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसको भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब गाइस क्या है, अगला पॉइंट क्या है, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ठीक है, देखिए ट्रांसपिरेशन करता क्या है कि जो भी टिश्यू है प्लांट के, ठीक है, प्लांट के टिश्यू में क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर देता है। कैसे करता है, देखिए होता क्या है कि टिश्यू में होता क्या है कि जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है, ठीक है, और जो जाइलम वेसल्स है हमारा, वो जाइलम वेसल्स करता क्या है कि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम वेसल्स में जो भी वाटर है वहाँ पे क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि जो भी वाटर जाइलम वेसल्स में है वो किस में चला जाता है, ट्रांसफर होकर किस में चला जाता है, सेल में चला जाता है। यानी कि हम जानते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि देखिए होता क्या है कि हमारा जो एयर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आंधी कैसे आती है, ठीक है, तूफान कैसे आता है, तूफान ऐसे आता है कि कोई एक पार्टिकुलर एरिया में होता क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन, सॉरी वाटर का बोल रहा हूँ, एयर का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और चारों तरफ जो होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एयर का। तो जो एयर क्या करती है कि उस खाली जगह को भरने के लिए क्या करती है, बहुत स्पीड से आती है, तो क्या होता है वहाँ पे तूफान का क्रिएशन हो जाता है, ठीक है, तूफान क्रिएट हो जाता है, आंधी आ जाती है। तो सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो वाटर में भी है। तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है जाइलम वेसल्स में ज़्यादा है, सेल में कम है, तो हुआ क्या कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि जाइलम से वाटर कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्लांट के सेल में। ठीक है, तो गाइस यही कह रहा है ये टर्म, ये टॉपिक। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम आगे अगले स्लाइड की ओर। अब गाइस देखिए क्या है, कि छठा पॉइंट है हमारा, इन द स्प्रिंग सीजन सुगर स्टोर्ड इन द रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड्स टू ग्रो। ध्यान रखिएगा गाइस, स्प्रिंग सीजन में होता क्या है कि प्लांट में नए नए पार्ट्स निकलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस कि स्टीम सीजन जो होता है, सॉरी स्प्रिंग सीजन जो होता है, ठीक है, जिसको हम बसंत ऋतु बोलते हैं हिंदी में, उसमें होता क्या है कि जो भी प्लांट है वो क्या करते हैं, नए नए फूल पत्ते उनमें निकलते हैं, ठीक है, नया नया पार्ट्स निकलता है। ठीक है, तो नया नया जो पार्ट्स निकलता है तो क्या चाहिए प्लांट को, एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए। तो करता क्या है कि देखिए प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस करती है तो उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है, फूड मिलता है। तो प्लांट करता क्या है कि सारे फूड को तो कंज्यूम नहीं कर सकता है एक साथ, तो प्लांट क्या करता है कि अपने फूड को क्या करता है, स्टोर करते रहता है, एनर्जी को स्टोर करते रहता है। अब जब स्प्रिंग सीजन आता है, जब प्लांट को ग्रो करना होता है, यानी कि प्लांट में नए नए पार्ट निकलने होते हैं, तो प्लांट करता क्या है, रूट्स और स्टेम में जो भी ग्रो होने होते हैं वहां पे क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ इन द रूट्स और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स व्हिच नीड्स टू ग्रो। ठीक है, तो स्टेम में जो भी बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है, जो भी प्लांट का जो पार्ट निकलने वाला होता है वहां पे क्या होता है, एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं बर्ड में। जब बर्ड जानते हैं ना बर्ड क्या होता है, प्लांट के ये छोटा छोटा एक पार्ट होता है बर्ड। ठीक है, बर्ड में क्या होता है, ब्लड बर्ड से धीरे धीरे शाखा निकलती है, ठीक है, ब्रांचेज निकलती हैं, धीरे धीरे नया एक क्या बन जाता है, एक नया ब्रांच बन जाता है प्लांट का। ठीक है, तो बर्ड में क्या होता है, बर्ड में स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो है कहाँ, एनर्जी प्लांट के रूट्स और स्टेम में स्टोर्ड है पहले से ही, तो क्या करती है, स्टेम और रूट वहां पे ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, ठीक है गाइस, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। गाइस तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वो फुली जो है कवर हो चुका है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो गाइस अब हम क्या कहते हैं अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और ढेर सारा प्यार देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।